हेलो बच्चों, आसवी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं कृष्ण प्रसाद गौड़। जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 मैथमेटिक्स का, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 8.4 को देखेंगे और समझेंगे। इसके पहले मैंने इसके 3 वीडियो मैंने बना के ऑलरेडी डाल चुका हूँ एक्सरसाइज के ऊपर, और एक उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट भी है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले वीडियो को भी ज़रूर देखिए, ताकि आप इसके पहले की चीज़ें आप समझ सकें। चलिए आइए देखते हैं, हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दैट इज साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, क्या बोला बच्चों कि हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ए, सेक ए और टैन ए, उसको कॉट के फॉर्म में हमें शो कर के देना है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी हमको पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। दैट इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, सेम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कुछ बेसिक्स है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी ऐसी चीज़ों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। अब पहला जो दिया बेटा, हमको साइन को पहला इसमें जो है हमें साइन ऑफ ए, एंगल ए दे रखा है, इसको हमें कॉट के फॉर्म में दिखाना है। किसके फॉर्म में? कॉट के फॉर्म में शो करने की कोशिश, मतलब इस साइन को हमें कुछ टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ कॉट, हमें कॉट के फॉर्म में शो करने के लिए बोला है। ठीक है, चलिए इसका रिलेशन देखते हैं कैसे इसको करेंगे हम लोग। ठीक है ना, देखिए साइन ए हमारे पास, साइन ए। ठीक है, तो क्या इस साइन ए को क्या मैं अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, है ना। अगेन साइन स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, क्या मिलेगा, साइन ए बचेगा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि कॉट का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो कॉट का मतलब कॉस अपॉन साइन, तो कुछ हम उसी टर्म में बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साइन क्या होता है, कोसेक होता है, 1 कोसेक होता है। देखिए सो एंड वी नो दैट इज साइन इज व्हाट, साइन थीटा क्या होता है, देखिए साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा। तो क्या इसके जगह पे मैं अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ मैं, है ना, क्योंकि हमको पता है साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस साइन स्क्वायर की जगह पे 1 अपॉन कोसेक रख दिया। क्या रख दिया, 1 अपॉन कोसेक। अब 1 को तो अंडर रूट के बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, देखिए इधर ऊपर क्या बच गया आपका, दिस इज योर 1, और नीचे बच गया आपका कोसेक स्क्वायर, नीचे बच जाएगा कोसेक स्क्वायर। बट हियर व्हाट इज कोसेक स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना, देखिए हमने शो कर दिया, दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, दैट इज साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट, साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आ रही बात समझ में, है ना, आसान है, बस ऐसे ही हमको बाकी करना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया हुआ है, सेक दिया हुआ है। अगला क्या है, सेक को शो करना है हमको कॉट के टर्म में। ठीक है ना, नेक्स्ट वन दैट इज वी हैव टू शो सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट। अब हमें सेक ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए के फॉर्म में हमें शो करने के लिए कहा है। ठीक है, अब देखिए फिर वही थोड़ा रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या क्या दिख रहा है हमारे पास। देखिए कॉट का सेक का रिलेशन कुछ नहीं, लेकिन सेक एंड टैन का रिलेशन दिख रहा है हमको। ठीक है, देखिए सेम चीज़ हम भी काम करेंगे। जैसे मेरे पास जो दिया हुआ है, सेक को मैं लेता हूँ, सेक ए को, क्या मैं फिर से वही चीज़ सेक स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए सेक को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेक का स्क्वायर इंटू मतलब अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। अगेन स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या मिलेगा आपको, सेक मिलेगा। अब यहाँ से देखिए सेक थीटा क्या होता है, दैट इज हमें पता है सेक स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, है ना, टैन स्क्वायर ए क्या होता है, देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने क्या किया, उसकी जगह पे सेक की जगह पे 1 प्लस टैन रख दिया। अब हमें पता है टैन क्या होता है, वी नो दैट, देखिए टैन थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन कॉट थीटा।
देखिए रिप्लेस कर देते हैं हम इसको। सो दिस इज बिकम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन, टेन को कैसे करता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ मैं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ए कितना हो जाएगा, देखिए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए एंड दिस इज अंडर रूट, दिस इज अंडर रूट। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, कॉट को बाहर ले लीजिए, कॉट को बाहर ले लीजिए, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 दिस इज अंडर रूट और बाहर कॉट स्क्वायर बाहर लीजिए, तो कॉट स्क्वायर बाहर निकले तो कॉट ए हो जाएगा, खत्म। तो दिस इज योर रिलेशनशिप ऑफ सेक ए। तो सेक ए का रिलेशन क्या निकल गया, इसमें रिलेशन क्या निकल गया, दैट इज अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, ठीक है, ये आपका रिलेशन आ जाएगा। आधी बात समझ में। देखिए जब तक आप चीज़ों को बैलेंस नहीं करना सीखेंगे बच्चों नहीं आ पाएगा। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, आप चीज़ों को समझिए पहले किसको किसको बैलेंस करना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, अगला क्या कर रहा है। हाँ, अभी टैन को चाहिए कॉट में, ये सबसे हलवा क्वेश्चन है, ये तो अभी हमने किया। हमको पता है टैन और कॉट में रिलेशन क्या होता है, टैन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए, खत्म। ये इसका थर्ड यहाँ पे खत्म। ठीक है, बस इसका तो यही लिखा हुआ है, क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सेम जो क्वेश्चन हमने अभी किया था सेम उसी तरह आपको सेक है, अभी कॉट में दिखाया था, अभी आपको सेक में दिखाना है। साइन को सेक में, कॉस में सेक में, टैन को सेक में, कॉट को सेक में, कोसेक को सेक में, सभी को आपको दिखा देना है। चलिए तो जल्दी से कर लेते हम लोग। ये बेसिक रिलेशन आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये बेसिक रिलेशन आप लोग याद रखिएगा। तो पहले हम देखते हैं, साइन को हम सेक में दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए साइन थीटा ए के बोला है, साइन ए मैंने ले लिया, क्या साइन ए को अगेन मैं साइन ए को देखिए साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, लिख सकता हूँ बिल्कुल, बट वी नो दैट देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से मैं साइन निकालूँ तो क्या हो जाएगा, साइन बिकम, देखिए साइन निकालूँ तो क्या हो जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ये जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं साइन की जगह पे इसको रख सकता हूँ मैं, सो दिस बिकम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्लियर। अब कॉस क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा, कॉस क्या होता है 1 अपॉन सेक, दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। बस आ गया हमारी बात, यहीं पे छोड़ दीजिए, फिर या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। सो दिस बिकम्स सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये अंडररूट में आता है, अंडररूट के बाद इसको निकाल लीजिए। सो दिस बिकम्स सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन अंडररूट के बाहर इसको लेने कितना हो जाएगा, ओनली सेक ए हो जाएगा। आ रही बात समझे, देखिए ये सेक और साइन का रिलेशन हो गया, दैट इज साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, वैसे आप क्या कर सकते हैं, कॉस को निकाल सकते हैं, ये तो आसान है, कॉस हमको पता ही बेटा, कॉस क्या होता है 1 अपॉन सेक। ठीक है, तो दूसरा आपका रिलेशन तुरंत निकल जाएगा। देखिए दूसरा क्या बन जाएगा, दैट इज कॉस ए इज नथिंग बट व्हाट 1 अपॉन सेक ए, मतलब ये भी कॉस का रिलेशन हमारे यहाँ हो जाए। ठीक है, दूसरा पार्ट का अभी मान लीजिए, अभी तीसरा हम देखते हैं। ठीक है, तीसरा को लेते हैं हम, टैन को ले लेते हैं। ठीक है, टैन ए को हम सेक में दिखाने की कोशिश करते हैं, तो क्या टैन ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए टैन ए सेक में रिलेशन हमको पता ही है, तो टैन ए को क्या मैं टैन ए का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। टैन स्क्वायर ए इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स टैन स्क्वायर को सेक में क्या लिखूंगा, दैट इज सेक स्क्वायर ए माइनस 1, दैट इज, देखिए टैन और सेक का रिलेशन हमको मिल गया यहाँ पे। ठीक है, इसी का फोर्थ पार्ट, अभी टैन के बाद कॉट कर लेते हैं हम लोग, कॉट ए, अरे टैन ए का मतलब क्या है, देखिए दिस इज टैन ए, है ना, टैन ए है ना, तो टैन ए का मतलब अब कॉट क्या होता है 1 अपॉन टैन होता है, 1 अपॉन टैन होता है। ठीक है, अब टैन ए का रिलेशन सेक के साथ में ये दिया हुआ ऑलरेडी, तो क्या मैं इसके जगह पे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल। अभी देखो ताज़ा अभी हम लोगों ने निकाला इसको। ठीक है, तो इसके जगह हमने क्या किया, टैन की जगह पे हमने ये पुट कर दिया। ठीक है, ये भी आ गया कॉट का रिलेशन। ऐसे ही आप कोसेक का रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है,
कोसेक का देख ले रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए कॉस का रिलेशन पता ही है, या साइन का आपको देखा था इसके पहले हमने। साइन का क्या हो जाएगा 1 कोसेक, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। आधी बात समझ में? तो आप ऐसे चीज़ों को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए चीज़ों को थोड़ा समझ के करेंगे आराम से आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, इवैल्यूएट साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 एंड कॉस स्क्वायर 72। देखो जो कहीं कहीं आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिख रहे हैं हम लोग को, जैसे मैंने पिछले वीडियो में देखा था हम लोगों ने। ठीक है, सेम उसको कर लेंगे। देखिए थर्ड का फर्स्ट यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 73 डिग्री। ठीक है ना, चलिए इसको चीज़ों को समझ लेते हैं। हमको पता है बच्चों, देखिए हमको पता है क्या, दैट इज कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और सेम साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ऑलरेडी हमने ये डिफरेंस में देखा था उन लोगों ने। ठीक है, देखिए तो किसी एक को हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, जैसे कि मैं इसको ले लेता हूँ, इसको बदल देता हूँ। देखिए तो क्या है हमारे पास, दैट इज साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस क्या इसको मैं साइन स्क्वायर 27 को मैं 90 माइनस 63 कर सकता हूँ मैं। देखिए 90 में से 63 निकल जाकर कितना बचेगा, 27 बचेगा। चलिए ठीक है, क्लियर नाउ। देन दूसरा क्या आपके पास, देखिए कॉस स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या मैं कॉस स्क्वायर 17 को मैं 90 माइनस 73 कर सकता हूँ। देखिए 90 में से 73 चले जाएगा, कितना बचेगा, 17 ही बचेगा, इतना। वही चीज़ हो रही है, और ये जैसा क्या वैसा कॉस स्क्वायर। ठीक है ना, अब ऑलरेडी अभी मैंने लिखा 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर 63 अपॉन कॉस का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 और ये प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है 1, सेम एंगल। एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 1 डिवाइडेड बाय 1 कितना मिलेगा आपको, 1 इज द आंसर। ठीक है, ये कैसे है समझा, बिकॉज क्योंकि हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। देखिए दोनों एंगल सेम दिख रहा है, स्क्वायरिंग है, हमारा आंसर कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। आरी बात समझ में, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन मैथ के भैया प्यार से करते रहिए उसको, ठीक है। टेंशन लेके, और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन अगर टेंशन लेके करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो आप प्यार से करते रहिए इसको, आराम से सब चीज़ें आती रहेगी, ठीक है। टेंशन मत लीजिए इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा है, सेम चीज़ बनेगा बेटा यहाँ पे भी। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दैट इज साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, ठीक है, माइ प्लस कॉस 25 और साइन 65 है ना, साइन 65 डिग्री। इतनी चीज़ें दे रखी है आपके पास, ठीक है। चलिए बदल लेते हैं वही चीज़, हमको कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा है, दोनों जोड़े का 90 दिख रहा है हम लोगों को, किसी को बदल लेते हैं, ठीक है। दिस इज योर साइन 25 डिग्री, क्या इसको कॉस को मैं, ये कॉस 65 को क्या मैं 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ मैं। देखिए 90 में से 25 निकल गया, 65 बचेगा। चलिए वही चल रहा है हमारे पास। ये इधर क्या है हमारे पास, दैट इज कॉस 25। देखिए साइन को क्या मैं साइन 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ मैं, है ना। ये 65 को मैं ऐसे कर दिया, बदल सकते हैं इसको आराम से। तो कितना हो जाएगा, देखिए दिस इज साइन 25 और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 25 हो जाएगा। देन प्लस दिस इज योर कॉस 25 और ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कितना हो जाएगा, कॉस 25। ये साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, एंगल भी सेम है, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर 25, ठीक है।
कॉस स्क्वायर 25। अब हमको पता अभी देखा हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 निकल जाएगी। आसान है, ठीक है। एक बार देख लीजिए उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं बच्चों? ये कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर्स। ठीक है, पिछले वीडियो में भी सेम इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए थे, थोड़ा यहाँ ऑप्शन में दे रखे हैं। चलो देखते हैं जल्दी से। क्या हुआ, सेक स्क्वायर 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? चलिए जल्दी से कर, आसान दिख रहा है हम लोग को। क्या दिया है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछा है। देखिए दोनों में कॉमन दिख रहा है हम लोग को 9, तो बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आ रहा है बस समझ बच्चों? देखिए tan और cos में रिलेशन, tan और sec में रिलेशन क्या था हमको पता है भैया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। आ रही बात समझ? इतना होता है। हमें कितना चाहिए, देखो इस tan को लेकर चले आओ, दिख रहा है हमको, तो 1 को यहीं रखो, उस tan के लिए चलाओ, तो सेक स्क्वायर थीटा ये कितना हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो क्या इसके जगह पे मैं 1 रख सकता हूँ? मैं 1, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। हरी बात समझ में? बस रिलेशन आपको पता होगा तो आराम से कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में, ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल्स टू व्हाट, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। चलिए देखते हैं जल्दी से इसको भी। अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए क्या दिया है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इन सेकंड ब्रैकेट इट इज गिवन दैट 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, चलिए थोड़ा ठीक है। चलिए अच्छा एक चीज़ बच्चों, जब कभी भी आपको अगर बड़े में दिक्कत हो रही ना, जैसे tan हो, cot हो, सेक हो, कोसेक हो, सभी को साइन कॉस में बदलना, सभी को क्या करना, साइन कॉस में बदलना। क्योंकि इसके बाद जब हम प्रूफिंग देखेंगे तो उसमें याद रखना, जब कभी भी ऐसा चीज़ होगा जिसका आपको डिफिकल्टी हो रही है, tan दिया है, cot दिया है, ऐसा कैसे बदलें, बड़ा बड़ा नंबर दिया है, सभी को पहले क्या करना, उसका सिंपलेशन मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना उसको। देखिए इसको क्या मैं 1 प्लस tan को मैं साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा होता है। चलिए सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख लिया मैंने, ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये कितना हो गया, 1 प्लस cot क्या होता है भैया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस सेक क्या होता है, साइन होता है 1 अपॉन साइन थीटा। देखिए कुछ चीज़ें आसान होगी, सबका डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, ले लेते हैं हम लोग, जो दिखता है हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये कितना हो जाएगा, देखिए ऐसे कॉस ही होगा तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू इधर क्या जाएगा, साइन इधर ले लीजिए, सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। आगे बस समझ में? ठीक है, अब सिंपल कुछ तो ऊपर कट नहीं रहा, नीचे नहीं कट रहा, तो काम करते हैं नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो साइन इंटू कॉस दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जैसे कि वैसा ऊपर के ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए कॉस इंटू साइन, ठीक है, इसको इससे कर लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस का कॉस के साथ तो प्लस इंटू प्लस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस का माइनस के 1 के साथ माइनस कॉस थीटा, ठीक है, नाउ देन साइन का साइन के साथ में प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का कॉस के साथ में प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको हटा देते हैं, जगह बच जाएगा हमारे लिए, इसका काम नहीं है, हटिया। चलो चलो देखो
इसका इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने, देन साइन इंटू -1 दिस बिकम साइन थीटा, ठीक है। 1 से बच गया तो 1 से तो ही रहने वाला है, प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ये प्लस इंटू -1, ये टिचको यहाँ तक चला गया हमारा, ठीक है। इसको मत बोलिएगा टिचको को। अब देखो देखने की कोशिश क्या क्या चीज़ चल रहा है। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। और कुछ दिख रहा है हमको, देखिए कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ दिख रहा है आपको। देखिए इसको कोलैप्स एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है, अपनी चीज़ें आसान हो जाएगी। देखिए कॉस और साइन यहाँ पे, तो साइन थीटा इंटू कॉस 2 बार है तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो ये +1 हो जाएगा। चलिए ठीक है ना, देन देखिए माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा गया काम से, साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा गया काम से। और कुछ दिख रहा है हम लोग को, कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा, -1 दिख रहा है लास्ट में, तो इसका +1 हो गया। और ये लास्ट वाला क्या बच गया आपको, -1 छूट गया। नीचे आपको दे दिया किसने, क्या दे दिया इसने, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आ रही बात समझ में, ठीक है। देखिए ये +1 -1 ये भी गया काम से, हटा देता हूँ मैं इसको, गया काम से, मर गया। ऊपर साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों आपस में मर गए, बचा कौन, 2 बच गया। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन 4 का 3rd, ठीक है। क्या दिया हुआ है, सेक ए प्लस tan ए मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस साइन ए, उसकी वैल्यू पूछा हुआ। चलिए दर्ज करिए तो इसको, क्या दिया है, सेक ए प्लस tan ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, ठीक है। बच्चों इसके पहले जैसे मैंने इस प्रीवियस अभी थोड़ा देर पहले जो क्वेश्चन बताया था मैंने, कि जब आपको ऐसे कुछ दिखता है सेक टैन कॉट, उसको सबसे पहले काम करिए साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। तो सेक क्या होता है बेटा, 1/cos, सेक क्या होता है 1/cos ए, प्लस है तो प्लस, टैन क्या होता है sin/cos, sin/cos, ठीक है। चलिए ये जैसा कि वैसा 1 माइनस साइन ए जैसा कि वैसा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा उसको एक बार लिख लेता हूँ। ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इधर कौन है, दैट इज 1 माइनस साइन ए। देखिए बच्चों ये मल्टीप्लाई में दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या मैं 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, देखिए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए। बस समझिए क्या किया हमने यहाँ पे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने, ठीक है, ए माइनस बी। क्लियर, चलो तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब हमें पता है कि सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, क्या होता है 1 होता है। अब देखिए इसको उधर चले आओ, तो मैं साइन को उधर ले जाता हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ रही बात समझ में। देखिए तो क्या मैं इसके जगह पे कॉस स्क्वायर रख सकता हूँ मैं, तो मैंने क्या किया, क्योंकि इसकी जगह पे मुझे ये रखना है, तो मैंने क्या किया इसके जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी ए और अपॉन में ए जैसा का वैसा, ठीक है, अपॉन कॉस ए। अब देखिए आपसे 2 कॉस स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे एक है, तो एक कॉस मर गया, बचे कितना कॉस ए, क्या बचेगा आपको कॉस ए। ऑप्शन कहाँ में दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको, कॉस ए इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, क्या दिया 1 प्लस टैन स्क्वायर, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो 1 प्लस टैन तुमको पता ही है, 1 प्लस टैन क्या होता है, दैट इज सेक स्क्वायर, इसको बदलते हैं सेक स्क्वायर, क्या इसको मैं सेक स्क्वायर बोल सकता हूँ। एंड 1 प्लस कॉट क्या होता है कोसेक स्क्वायर, क्या होता है कोसेक स्क्वायर, इसको बदल लिया कोसेक, ठीक है।
अब कोसेक को साइन को क्या करते हैं हम लोग, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं साइन कॉस में। तो सेक क्या होता है 1/cos, सेक क्या होता है 1/cos, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन कोसेक क्या होता है 1/sin, स्क्वायर है तो ए, ठीक है। इसका क्या होता है रेशियो कर लेते हैं इसको, दिस इज योर 1/cos A इंटू ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर A/1। अभी क्या दिखा है, क्या होगा साइन स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर A इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये 1 ही होने वाला है और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर A। बताइए मुझे साइन स्क्वायर अपन कॉस क्या होता है tan होता है, ठीक है, क्या होता है tan होता है, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर, tan दिस वन। अगेन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में। चलिए यहाँ तक तो बच्चों ठीक था, यहाँ तक तो आपको मान लीजिए इजी दिया हुआ था, बट मेन आपका टास्क इस एक्सरसाइज का, या यूँ बोलिए अभी तक जितना आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो भी पढ़ा आपने अभी तक, अब यहाँ से जो 5वां क्वेश्चन चालू होता है इस 8.4 एक्सरसाइज का, यहाँ से आपका मेन आगे शुरू होने वाला है, ठीक है। एक्चुअली में यही समझिए पूरे चैप्टर का निचोड़ अब यहाँ से शुरू होगा जब आप ट्रिग्नोमेट्री प्रूफिंग के लिए की जाएगी। मेन यहीं पे बच्चे फंसते जाते हैं, और जब चीज़ें आपको आइडिया क्लियर हो गई होगी तो आराम से चीज़ों को आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इसको करते पहले क्या दिया हुआ है, दैट इज कोसेक स्क्वायर, क्या दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर दे रखा है इक्वल टू 1 माइनस कॉस प्लस 1/cos हमें प्रूफ करके देना है, मतलब LHS इक्वल टू RHS दिखाना हमको। तो हम क्या करते हैं पहले LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर ये दे रखा है हमको, ठीक। चलिए अभी बताएं मैंने, जब कभी आप लोग जब सिंपल करें, जब कभी प्रूफिंग वाली बात करेंगे तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले जो भी दिया है कॉट दिया हो, टैन दिया हो, सेक दिया हो, कोसेक दिया हो, हमेशा सबसे पहला काम यही करेंगे आप लोग कि उसको साइन कॉस में बदलेंगे ताकि चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। तो हम ये क्या करते हैं बदलते हैं, कोसेक क्या होता है दैट इज 1/sin, कोसेक क्या होता है 1/sin, इसको बदल देते हैं 1/sin में, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा कॉट क्या होता है दैट इज cos/sin, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया हमने, ठीक है। चलिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है तो क्या मैं इसको एक बार लिख सकता हूं मैं, और ऊपर में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये समझिए होल स्क्वायर ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्या मैं पावर दोनों को सेपरेट कर सकता हूं, मैं पावर इसका ऊपर दे दिया नीचे दे दिया इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आ रही बात समझ में, ठीक है। हमने क्या किया बस पावर को सेपरेट कर दिया। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर की जगह पे क्या मैं इसको उधर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अरे भाई कॉस उधर ले आने माइनस हो जाएगा, तो इसके जगह पे मैं क्या करता हूँ इसको पुट कर सकता हूँ, है ना। चलिए पुट कर देते हैं ना, देखो ये ऊपर वाला जैसे कि तैसा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर अपॉन साइन को मैं क्या करूँगा 1 माइनस क्या था कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने देखा, अभी क्या है, क्या 1 को मैं 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ, बिल्कुल 1 का स्क्वायर 1 ही आने वाला है। ये क्या बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है बच्चों ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ऊपर वाला देखिए क्या दिया है स्क्वायर दिया, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ स्क्वायर, तो इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ मैं, है ना। अरे स्क्वायर इसको मल्टीप्लिकेशन 2 बार ही है, इसका मतलब यही तो है। देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, तो ए मतलब 1 प्लस कॉस थीटा और ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। देखिए 1 से 1 मर गया, ठीक है, बचा कितना यहाँ पे दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए हमको ये प्रूव करना था, RHS में हमको यही लिखना था
1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आ गया हमारा, दैट इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आपका ये बातें प्रूफ कर दिया आपने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कॉस A अपॉन LHS देख लेते इसका भी, क्या दिया है, कॉस A अपॉन 1 प्लस साइन A देन प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन कॉस A, ठीक है। इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, 2 से के हमें प्रूव करके देना है। चलिए हमें ये देखा है बच्चों, क्या करते हैं बाकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है साइन कॉस, अब उसके नीचे तो कर नहीं सकते हम लोग। एक काम करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई पर एलसीएम ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कॉस इंटू कॉस दैट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस दिस इंटू दिस, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एंड दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आ रही बात समझे, हमने क्या किया यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लिया, हमने क्या किया दोनों का एलसीएम ले लिया। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं जो कट्टा काट लेते हैं इसको। ये कितना है, कॉस स्क्वायर ए प्लस, ठीक है। ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए का स्क्वायर दैट इज 1 हो जाएगा, प्लस 2ab मतलब 2 साइन ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर है ना। क्या लगा हम इसमें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया हमने। देन ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए एंड दिस इज योर कॉस ए, ठीक है। क्लियर, देखिए ये क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो क्या इसके जगह पे इन दोनों को मिला के मैं 1 लिख सकता हूँ प्लस ये 1 जैसा का वैसा प्लस ये 2 साइन ए जैसा का वैसा, ठीक है। नीचे क्या बच गया आपको, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट बंद एंड कॉस ए। आ रही बात समझ में, ठीक है। देखो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। दोनों में 2 मुझे कॉमन दिख रहा है, दोनों में मुझे 2 कॉमन दिख रहा था, मैंने क्या किया 2 को बाहर निकाल लिया। अंदर क्या छोड़ जाएगा, देखिए 1 यहाँ पे बच जाएगा प्लस 2 तो निकल गया, यहाँ क्या छोड़ जाएगा साइन ए अपॉन नीचे कौन है 1 प्लस साइन ए, दूसरे में क्या है कॉस ए। देखिए ऊपर भी क्या दिखा है 1 प्लस साइन ए, नीचे भी 1 प्लस साइन ए, ये दोनों आ गया काम से कट गया। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे ठीक है 2 बच गया और अपॉन में कॉस ए बच गया। ये क्या है 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, अरे ये क्या है, क्या इसको मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ मैं। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, सेक ए। ये तो प्रूफ करने के लिए आया था, दैट इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा में प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए तो इसका LHS पहले देख लेते हैं जल्दी से। LHS क्या दे रखा हमको, दैट इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। बच्चों जैसे इसके पहले अभी मैंने बताया कि जब कभी भी आपको ऐसे दिखता है tan कॉट वगैरह, उसको साइन कॉस में आप लोग बदल लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, tan क्या होता है, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन ये क्या है 1 माइनस कॉट क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस है तो प्लस कॉट क्या होता है बच्चों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। आगे बात समझ में। इसका पहले क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे कौन है साइन थीटा अपॉन ये कौन है कॉस थीटा अपॉन एलसीएम लीजिए, साइन इंटू 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अपॉन हो जाएगा साइन थीटा प्लस सेम यहाँ पे भी कर लेते हैं। यहाँ क्या दिख रहा है आपको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन एलसीएम लेते हैं, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। ये क्या है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस ये भी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा दिस इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू, एक कॉस ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और नीचे कौन बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, आधी बात समझ में, बस हमने इसको इंटरचेंज किया हुआ है। साइन इंटू साइन क्या होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कौन छूट गया देखिए कॉस थीटा, यहाँ क्या बच गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इधर कौन है प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन दिस इज साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलिए थोड़ा चीज़ों को सॉल्व समझ लेते हैं हम लोग। ये 7वां क्वेश्चन है, अलग देखिए। ठीक है ना, कुछ दिख रहा है कौन हमको, कुछ नहीं दिख रहा हम लोग को। देखिए अगर हम लोग कुछ जुगाड़ करें, इसको कुछ जुगाड़ कर सकते हैं हम लोग। देखिए एलसीएम ले सकते हैं इनका, जुगाड़ क्या है एलसीएम। देखिए यहाँ पे भी आपको कॉस साइन दिख रहा है, यहाँ पे साइन माइनस, यहाँ पे कॉमन निकालूंगा तो मैं देखिए कुछ जुगाड़ दिख रहा है। बाकी एलसीएम क्या दिख रहा है साइन और कॉस दिख रहा है। तो ये काम करते हैं इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो मैं ऊपर की 2 लाइन मिटा देता हूँ पहले। ठीक है, थोड़ा जगह बनाने के लिए। देखो क्या किया हमने, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम देखिए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अगर मैं देखिए जुगाड़ से यहाँ से अगर मैं देखिए साइन यहाँ पहले है, यहाँ पे कॉस दिख रहा है आपको। ठीक है, मैंने क्या किया इसको इंटरचेंज कर देता हूँ। मैंने साइन को माइनस जो साइन है उसको बाहर लेता हूँ। तो अगर मैं माइनस बाहर निकालता हूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान समझिएगा पहले इसको मैं माइनस अगर करता हूँ मैं, ठीक कितना हो जाएगा, अगर मैं माइनस बाहर लेता हूँ तो माइनस ये साइन क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं होगा। मैंने क्या किया यहाँ से मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया, कॉमन लेता हूँ तो ये बाहर निकल गया, ये आपका प्लस हो जाएगा, आपका माइनस बन गया। देखिए सेम चीज़ दिख रहा है, जब ये माइनस ऐसे हो जाएगा तो ये माइनस इसको दे दिए, ये बन गया आपका माइनस। आ रही बात समझ में। तो ये पूरी चीज़ आपकी हट गई, यहाँ पे ये चीज़ हट गई, और इसके जगह पे कौन आ जाएगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब बस हमने अपना काम कर दिया। देखिए अब इसका लेते हैं एलसीएम। तो अब इधर भी सेम इधर भी सेम, तो एलसीएम लेके इसको मुझे साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मुझे कॉस से करिए। तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर क्या बनेगा देखिए साइन क्यूब, क्या बनेगा आपको साइन क्यूब, क्या हो जाएगा बच्चों साइन क्यूब थीटा माइनस, इसको इसे करेंगे तो कॉस इंटू कॉस, कॉस क्यूब थीटा अपॉन नीचे क्या बच गया देखिए क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू दिस वन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आ रही बात समझ में। थोड़ा ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, अच्छे से समझिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज का ये तीसरा क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। आप प्रीवियस ईयर के अगर पेपर देखेंगे उठा के, जितनी बार देखेंगे ऑफलाइन एग्जाम में, हर बार आपको दोनों से कोई एक न कोई जरूर मिला हुआ है हमेशा। ये 5वां तो हमेशा पूछता है, तीसरा भी हमेशा अक्सर पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अभी हमको दिख रहा है क्यूबिंग दिख रहा है, हमको क्या दिख रहा है क्यूब दिख रहा है। अरे ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ठीक है क्या होता है दैट इज ए माइनस बी, याद रहे कुछ ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर यस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को लिखते हैं यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा देखिए एलएचएस क्या हो जाएगा आपका दैट इज थोड़ा सा लेंदी है, बट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है देखिए क्या करेंगे हम इसकी जगह पे क्या करेंगे देखिए इसके जगह रख दिया मैंने। ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ब्रैकेट में ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए इसको हटा देते हैं। ठीक है ना,
देन इंटू ए का कौन बी स्क्वायर दैट इज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद अपॉन में ये जैसा क्या वैसा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखो बच्चों अब ये चीज़ें पूरी की पूरी क्या है, पहले मल्टीप्लिकेशन में है, पूरी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में। ऊपर में आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, क्या काम से काट लेते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। चलिए अगले स्टेप देखते हैं हम लोग, अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप क्या कह रहा है, अगला स्टेप कह रहा है जगह बना लो पहले, है ना, जगह बना लो। देखिए एक कट गया, यहाँ कह दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे, प्लस दिस इज योर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या बच गया यहाँ पे, देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, कट गया हमारे पास 1 और दिस साइन थीटा पर कॉस थीटा। अब हमें देखिए हमें क्या करना है, ठीक है, हमें ऑलमोस्ट चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे पूरी की पूरी, हमें इतना चीज़ें हमें आ गया है, बस ये नीचे जो दिख रहा है इसको हमें हटाना है, इसको हमें हटाना है। ठीक है, चलिए इसको कैसे करा सकते हैं हाँ देखो देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए थोड़ी इस जगह बनाते हो। हाँ, क्या मैं इसके डिनोमिनेटर को सेपरेट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सेम नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं, मैंने क्या किया इसके डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये प्लस दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हरी बात समझ में, इस डिनोमिनेटर को मैंने सेपरेट कर दिया। ये क्या देखिए 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस, क्या होता है 1 अपॉन साइन क्या होता है बच्चों क्या होता है कोसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा। ठीक है, प्लस ये दोनों क्या काम से बचे कितना 1, हमें वही करना था प्रूफ। देखिए 1 प्लस सेक, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, क्या इसको मैं पहले लिख देता हूँ 1 प्लस सेक को पहले लिखिए सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही हमें कहा था प्रूफ करने के लिए। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू RHS। थोड़ा सा लंबा है लेकिन मज़ा आता करने में बच्चों। देखिए जब तक आप चैलेंजिंग क्वेश्चन को फेस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आ पाएगा कि आप कितने तैयार हैं। तो अपनी तैयारी जानने के लिए थोड़ी जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है उसको फेस करना सीखिए आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन 4 दैट इज LHS इज व्हाट, LHS क्या दिया है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, हमें क्या करना है साइन स्क्वायर लेके आना है। देखिए सेक से हम उधर ले जाएंगे, पहले जिसके पहले मैं बताया मैंने आपको, जब कभी भी सेक और जो भी दिखता है आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले बदल लीजिए आप उसको। दिस इज 1 प्लस सेक का क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन कॉस ए और ये 1 अपॉन कॉस ए, सेक का 1 अपॉन कॉस ए बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लाई कर लेते हैं। ऐसे में तो पहले इसको यहाँ पे कितना हो जाएगा दैट इज कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए एंड अपॉन में क्या है अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। देखिए कॉस ए कॉस ए से मर जाएगा। ठीक है, आपको सिंपल क्या बचेगा, देखिए कॉस ए से मर गया। ठीक है, क्या बचेगा आपको, क्या बचेगा यहाँ पे कॉस ए प्लस 1 डिवाइड बाय 1, ये छोटे आपको यहाँ पे। ठीक है, चलिए अभी देखिए 1 तो कोई काम का नहीं हमारे, हटा देते हमारे। ठीक है, देखिए हमें यहाँ से भी कॉस की सेक साइन की तरफ जाना है, हमें साइन स्क्वायर लेके आना है। देखिए साइन स्क्वायर क्या हो सकता है बच्चों, देखिए हमको पता है रिलेशन क्या होता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है कितना। तो अब देखिए ये लाने के लिए ऊपर क्या, देखिए यहाँ पे क्या है कॉस प्लस 1 दिख रहा है, तो क्या मैं ऊपर नीचे इसको ऊपर नीचे मुझे 1 माइनस चाहिए, तो क्या इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। देखिए 1 माइनस चाहिए था, मैंने क्या किया इसको 1 प्लस कॉस ए कर दिया। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। तो इसको नीचे कॉस लाने के मैंने क्या किया 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, कर जाएगा। देखिए ए क्या बन गया आपका, दिस इज ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर कॉस ए का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ठीक है 1 माइनस क्या हो जाएगा ये कॉस ए। अभी मैंने बताया ये हट जाएगा ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर होता है ठीक है अपॉन 1 माइनस कॉस ए ठीक है। ये हमको प्रूफ करने के लिए कहा था। देखिए RHS ठीक है। बस थोड़ा सा ये स्टेप याद रखिएगा आप लोग ठीक है। हमने क्या यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ किया है और हमारा आंसर आ गया हमसे ठीक है। तो देख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन 5 जैसे मैंने इसके पहले बताया भी ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है। 3rd और 5th काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए इसका LHS देख लेते पहले। LHS क्या दिया हुआ है दैट इज कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक एंड कॉट चाहिए। देखो बच्चों ये ऑलरेडी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है ठीक है। हमें क्या ये कॉट चाहिए कोसेक चाहिए तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं हम लोग पर सर कॉट या कोसेक कैसे मिला। जैसे इसको मैं ऊपर नीचे अगर देखिए मैं इसको मैं अगर साइन से डिवाइड करता हूँ तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है बेटा कॉट मिल रहा है। साइन अपॉन साइन 1 मिल जाएगा और 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक मतलब दिख रहा है। तो एक काम करते हैं इसको मैं ऊपर नीचे क्या करते हैं हम लोग ऊपर नीचे साइन ए से डिवाइड कर देते हैं ठीक है। ऊपर नीचे क्या साइन से डिवाइड कर देखो क्या हो जाएगा। इस ऊपर वाले को मैं साइन से डिवाइड कर मतलब हमें इसको भी क्या करना है साइन से डिवाइड कर देना है साइन ए से डिवाइड करना है और इसको भी क्या करना है साइन ए से डिवाइड कर देना है ठीक है। आरी बात समझ में दोनों को हमने क्या किया डिवाइड कर दिया ठीक। अब कॉस अपॉन साइन क्या होता है देखिए कॉस अपॉन साइन क्या होता है दैट इज टैन सॉरी कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट ए माइनस साइन अपॉन साइन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए नीचे वाले को भी साइन से डिवाइड करना है तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा बच्चों कॉट ए ठीक है। साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोसेक ए हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। देखिए थोड़ा सा हम इसके करीब पहुँच गए हैं ना थोड़ा सा इसके करीब पहुँच गए हैं कोसेक कॉट में। बस ये थोड़ा 1 को हटा देंगे निकल जाता है। देखिए क्या थोड़ा जुगाड़ करते हैं हम थोड़ा जुगाड़ करते हैं। देखिए ये चीज़ दिखा हुआ है थोड़ा हम 1 को लेकर चले जाते हैं क्या यहीं रहने कोई दिक्कत है। इसको क्या मैं -1 दिखा हुआ है इस -1 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ मैं है ना कर दिया वहाँ पे ठीक है। इसको भी करते हैं भाई तू भी चले जाओ उधर ले कि नहीं थोड़ा अच्छा दिख रहा है नंबर हमारे पास में दिख रहा है ठीक है। ये क्या हो जाएगा देखिए क्या हमें पता है इन टर्म्स ऑफ 1 देखिए कॉट और कोसेक आपको दिख रहा है यहाँ पे हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब उधर लेके जाऊँगा तो कितना हो जाएगा 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या इस 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ देखिए क्योंकि मेरे पास कॉट और सेक कोसेक का रिलेशन है तो इस 1 की जगह पे क्या मैं ये लिख सकता हूँ मैं बिल्कुल। ये कितना हो जाएगा देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस क्या देखिए इस 1 की जगह पे मैंने क्या किया ए रख दिया दैट इज कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ठीक है। इस 1 की जगह पे हमने क्या किया इसको वैल्यू पुट कर दिया है और ये नीचे जैसा का वैसा ठीक है। नीचे हमारा जैसे कि वैसा ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा अच्छा क्वेश्चन है एंड अपॉन में ये जैसा का वैसा ठीक है। क्या दिया नीचे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 ठीक है। अब देखिए एक जुगाड़ ऊपर के नीचे मत करिएगा तो चलते रहेगा रिटर्न कभी खत्म नहीं होगा। अब हम लोग क्या दिखा देखिए ये क्या दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी ठीक है। चलिए इसको हम कर लेते हैं ये कितना हो जाएगा दैट इज कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चों ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज कोसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में एंड दूसरे में दैट इज कोसेक ए माइनस कॉट ए सेकेंड ब्रैकेट में अपॉन
ठीक है, अपॉन ए क्या नीचे अपने कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है ना। चलिए थोड़ा समझते हैं। अच्छा क्या दिख रहा है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए दिख रहा है आपको, कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में से दिख रहा है कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया कॉट ए प्लस कोसेक ए को मैंने बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या छूट गया, देखिए ये पूरा निकल जाएगा, यहाँ पे 1 छोड़ के जाएगा 1, ठीक है, माइनस ये बच गया, क्या बच गया दूसरे ब्रैकेट में, दैट इज कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। इसको मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया समझने के लिए, ये जैसा क्या वैसा, ठीक है। चलिए नीचे कौन है, नीचे कौन है, देखिए यहाँ पे कौन है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 जैसे का वैसा, ठीक है। चलिए आइए इस ब्रैकेट, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूँ, अंदर वाले ब्रैकेट को। तो देखिए जब ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट मैंने खोल लिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ क्या दिखा, देखिए तो समझने की कोशिश करते हैं। कॉट ए पॉजिटिव है, कोसेक ए माइनस में है, 1 प्लस में है, तो क्या इस पूरे को मैं इसे काट सकता हूँ, बिल्कुल गया कम से। बचा कौन आपका, बचा कौन, देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए, यही बच गया आपके पास, ठीक है। और हमें आई थिंक देखिए यही प्रूव करने के लिए बोला भी था, कॉट ए कोसेक ए प्लस कॉट ए क्या है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, आगे पिछली का इधर लिख लीजिए, कम्यूटेटिव फॉलो करता है, एडिशन कर दिया हमने, इक्वल्स टू RHS, ठीक है। ये इसका आंसर, याद रखिएगा इस स्टेप को, याद रखिएगा अच्छे से इस स्टेप को, ठीक है। और ये जो हमने बताया इस स्टेप को अच्छे से याद रखिएगा आप लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट ऑफ, LHS देख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है, अंडर रूट में दिया हुआ है और हमें सेक ए प्लस tan ए लाना है, सेक ए प्लस tan ए लाना है, ठीक है। देखो बच्चों कई बार क्या हो सकता है, किसी समय में आपको हो सकता है LHS RHS दोनों को प्रूव करने, मतलब दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रूफिंग मिलेगा, ठीक है। देखिए अभी इसका एक जुगाड़ शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा आपको लास्ट में, कैसे आपको करना है किसी भी प्रूफिंग के लिए, ठीक है। चलिए इसको पहले देखते हैं, ये क्या हमारा LHS दिख रहा है हमको, अंडर रूट में दिख रहा है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, दिस वन, हमें सेक की तरफ जाना है, सेक की तरफ, और tan की तरफ जाना है। देखिए यहाँ पे तो साइन क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है, ये क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है। तो कुछ जुगाड़ पानी हमारा दिख रहा है, क्या कॉस प्लस, नहीं कुछ नहीं दिख रहा है। तो क्या है, इसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं क्या, हम लोग देखते हैं अभी। ये क्या है, 1 प्लस साइन ए एंड दिस इज 1 माइनस साइन ए, चलिए ठीक है। चलिए काम करते हैं, इसको ऊपर नीचे से, ऊपर नीचे अंडर रूट के अंदर ही क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। ये 1 माइनस साइन से हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन कॉस में बदल जाएगा, ठीक है। मतलब ये कॉस में बदल गया, हमारे पास कुछ जुगाड़ दिख रहा है सेक तक जाने का, कॉस मिल जाए तो सेक तक हम चले जाएंगे आसानी से, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए अपॉन, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, एंड दिस इज ये अंडर रूट, ठीक है, दिस इज योर अंडर रूट, ठीक है। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, दिस इज योर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अंडर रूट में। और नीचे कौन है, नीचे कौन है, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या इसको हटा के मैं दोनों का होल स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, है ना, दोनों का कर सकता हूँ मैं, और दोनों का स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, ये आपका गया काम से, ठीक है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। अभी क्या बच गया, कॉस दिख रहा है आपको, 1 माइनस साइन दिख रहा है आपको, ठीक है। हमें सेक तो में दिख रहा है आपको यहाँ पे, बस हमें यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्या नहीं दिख रहा है, तो tan नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है।
कॉस से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ। तो एक काम करते हैं, इसको कॉस से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 1/, देखिए दिस इज योर कॉस ए अपॉन कॉस ए, और ये अपॉन में 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। चलिए इसके डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस दोनों को दे देते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर कॉस ए एंड दिस इज योर कॉस ए। बात क्लियर। कॉस कॉस कैंसिल आउट, आपको कितना मिलेगा, 1 मिलने वाला है, 1 मिलेगा। ठीक है, अपॉन में 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, सेक होगा, सेक ए माइनस दिस इज योर साइन अपॉन कॉस का, साइन अपॉन कॉस का था टैन होता है, टैन ए। ठीक है, आधी बात समझिए इतना। बट हमें ऐसे चाहिए, ये तो कुछ फ्रैक्शन में दिख रहा है, 1 अपॉन समथिंग के फॉर्म में दिख रहा है, और वहाँ पर हमको प्लस दिख रहा है। अभी देखो थोड़ा सा जुगाड़ करेंगे हम लोग, फिर से थोड़ा सा जुगाड़, हर जगह जुगाड़ ही काम आ रहा है हमारा। ठीक है, देखिए ये 1 है, हमको पता है बच्चों, हमको पता है क्या, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको दे दिया, तो 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या इस 1 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, इस 1 की जगह पे, इस 1 की जगह पे मैंने लिख दिया, देखिए इस 1 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और अपॉन में सॉरी थीटा नहीं है, ए है, तो ए और यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे सेक ए माइनस tan ए जैसा क्या वैसा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस tan ए एक ब्रैकेट में, और सेक ए माइनस tan ए दूसरे ब्रैकेट में। अपॉन कौन है बच्चों, अपॉन नीचे कौन है, सेक ए माइनस tan ए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल आउट। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए ये ए और ये दोनों आपस में मर गए, बचा कौन ऊपर में, आपको सिर्फ बचा सेक ए और प्लस tan ए। देखिए आपको ये प्रूफ करने के लिए कहा गया था। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा RHS प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, दैट इज साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा हमें प्रूफ करके देना है। तो इसका LHS पार्ट देख लेते जल्दी से हम लोग। क्या दिया हुआ है, दैट इज साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हमें tan की तरफ ले जाना है। देखो बच्चों, यहाँ पे भी साइन दिख रहा है, एक काम करते हैं साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा यहाँ क्या बच जाएगा, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आ रही बात समझ में, है ना। इसमें से देखो साइन हमने कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा, यहाँ 1 छूट जाएगा, यहाँ पे 3 साइन का 2 1 निकलेगा तो बचेगा कितना, 2। सेम यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, कॉस थीटा बाहर निकाल लेते हैं, क्या बच जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, क्लियर। चलो ये तो हमें tan आते हुए दिख रहा है, बस इसको हमें काटना है। देखो हमें दिख रहा है साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, हमें किसी में बदल सकते हैं, हमको पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर मैं कॉस की जगह पे साइन की जगह पे किसी जगह पुट कर दिए, अगर मैं समझे यहाँ पे कॉस निकालना चाहता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग कॉस की जगह पे, इस कॉस की जगह पे इसको पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज साइन थीटा। देखिए आप चाहो तो साइन थीटा कॉस थीटा को यहीं पे आप tan थीटा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स tan थीटा, और इधर क्या बच जाएगा, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये 2 जैसा क्या वैसा। ठीक है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1, और ये माइनस बाहर जैसा होता है। ठीक है, चलिए इसको कर लेते आगे। चलो नाउ दिस इज योर tan थीटा 1 माइनस 2 साइन
स्क्वायर थीटा अपॉन 2 वन जा ब्रैकेट खोल लेते हैं, 2 वन जा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये -1 जैसा वैसा, ठीक है। अब 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 2 में से 1 निकलेगा तो क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा 1, बिल्कुल। देखिए ऊपर भी सेम नीचे भी सेम दिख रहा है, दोनों कैंसिल आउट, क्या बचेगा आपको? tan थीटा। और वही हमें प्रूव करने के लिए कहा था, दैट इज इक्वल्स टू RHS। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, LHS देख लेते क्या है। LHS क्या लिखा हुआ है? दैट इज साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है? 7 tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर हमें प्रूव करके देना है। चलिए तो ऑलरेडी इसके पहले ऑलरेडी मैं बताया हूँ, जब कभी आपके कोसेक सेक कुछ भी दिखता है आप लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए पहले उसके साइन कॉस में। दिस इज योर, या देखिए सिंपल बच्चों, आपको यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर भी दिख रहा है, देखा पहले उसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज योर साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसेक a, ठीक है। देन ये पहले ब्रैकेट का पार्ट खत्म, देन प्लस दूसरे के लिए भी यही कर लेते हम लोग। दिस इज योर कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस कॉस a इंटू सेक a, सॉरी 2 इंटू सेक a, है ना। क्या लगाया हमने इसमें? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लगाया हमने इसमें? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, दिस इज 2ab। चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखो बच्चों एक बात तो कलेक्ट कर लेते हैं चीज़ों को समझने के लिए। दिस इज साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्या होता है? 1 है तो है, एक बार इसको कलेक्ट करते हैं। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस, ठीक है। नाउ दिस इज कोसेक स्क्वायर 80, देखते थोड़ा, देखो दिस इज कोसेक स्क्वायर एज इट इज प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे ये क्या दिया? साइन इंटू कोसेक, क्या होता है? कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा आपको। वैसे भी देखिए ना, ये क्या है? साइन a इंटू कोसेक क्या होता है भैया? 1 अपॉन साइन। कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन, तो इसको मैं साइन a लिख सकता हूँ मैं, है ना। देन प्लस प्लस इसको तो हमने यहाँ पे लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। सेक स्क्वायर जैसे कि वैसा, सेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू कॉस a। सेक a क्या होता है? 1 अपॉन कॉस a, है ना। कर दिया हमने, बस। देखिए इधर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1, देन प्लस, अच्छा कोसेक हमें किस में लेके आना? समझते हमने, हम वो टैन की तरफ जाना है। कहाँ जाना है आपको? टैन की तरफ जाना है, कॉट की तरफ। तो कोसेक हमारा कहाँ जाएगा? कॉट की तरफ लेके जाना है हमको। चलिए कोसेक का मतलब क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस दिस गेट कैंसल आउट, क्या मिलेगा आपको? 2 प्लस सेक स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1 प्लस टैन स्क्वायर, है ना। टैन स्क्वायर प्लस 1 ज़्यादा रिलेशन इक्वल टू सेक स्क्वायर, और ये कैंसल आउट, क्या मिलेगा आपको? प्लस 2। देख लेते हैं, 1 2 2 2 4 2 6 2 2 4, एक यहाँ पे देखिए 2 3 2 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको मिल गया 7 यहाँ पे। देन कॉट स्क्वायर और प्लस टैन स्क्वायर प्लस क्या दिया है? कॉट स्क्वायर a और प्लस टैन स्क्वायर a। देखिए आपको जो पूछा था, ठीक है, ये पूछा आपको, दैट इज टैन 7 प्लस टैन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, हमारा भी हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू RHS। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इट इज से दैट, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इफ कोसेक a माइनस साइन a एंड कोसेक a माइनस कॉस a, सॉरी सेक a माइनस कॉस a इक्वल्स टू, दैट वी हैव टू प्रूव। चलिए देख लेते इसका भी। तो LHS देख लेते इसका, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है? दैट इज कोसेक, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ, कोसेक a माइनस साइन a, ठीक है, एंड सेक a माइनस कॉस a, ठीक है।
दो अलग अलग ब्रैकेट निकले हम लोग को। पहले इसको काम कर सिंपल कर लेते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ निकल जाएगा हमारा। देखिए tan के तब डालना हमको, तो लेके आता है ये साइन कोसेक क्या होता है 1/sin होता है, ठीक है, माइनस ये साइन ये जैसा का वैसा, यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है सेक, सेक क्या होता है बेटा 1/cos होता है, cos a, और ये माइनस cos a जैसा का वैसा, ठीक है। चलिए ऐसे मिलते हैं साइन टू साइन, साइन का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन साइन a, यहाँ पे वही कर लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस a, ठीक है। चलिए अच्छा हमें पता है बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये उधर लेके जाइए, इसको उधर ले जाइए, यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस दिख रहा है, इस कॉस को उधर ले चले जाइए तो साइन यहाँ बच जाएगा, तो क्या बचेगा साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आस में आ रही है, तो क्या इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं ये रख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैंने क्या किया कॉस स्क्वायर ए रख दिया अपॉन साइन जैसा का वैसा इनटू 1 माइनस कॉस की जगह पे मैं क्या करूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे मैं साइन स्क्वायर रख देता हूँ, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी नॉट थीटा, दिस इज ए अपॉन दिस इज कॉस ए, ठीक है बच्चों। अब जो कटता है उसको काट लेते हैं हम लोग, ठीक है, जो कटता है उसको काट लेते हैं। देखिए यहाँ से एक कॉस से एक कॉस मर गया, एक साइन से एक साइन मर गया, ठीक है। क्या मिल गया यहाँ पे आपको मिल रहा है कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, कॉस ए एंड साइन ए आपको मिल रहा है। इसके आगे तो आप सिंपल तो कर नहीं सकते हम लोग, इसके आगे यही सबसे सिंपल दिख रहा है हम लोग को। तो अभी काम करते हैं हम इसका RHS देख लेते हैं पहले। LHS देखिए कभी कभी सिचुएशन आपको आएगा भी, वैसे भी आपका बुक में मिला, बुक में कहा भी है कि LHS और RHS को दोनों से प्लीज सॉल्व करिए तभी आएगा, वो हिंट दिया है आपको। और नहीं भी आता तो बेटा देखो साइन कॉस हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है, तो वैसे भी कई बार आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी जहाँ पे आपको LHS और RHS दोनों को अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा और तब जाके उसको आपको दिखाना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम यहीं रखते हैं, LHS पार्ट को हम यहीं रखते हैं और इधर RHS सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे हम RHS सॉल्व कर लेते हैं। RHS देखते हैं कितना, RHS कितना दिया है 1/tan A प्लस cot A, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा देखिए साइन कॉस में बदल लेते हैं, इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं। एक काम करते हैं, चलिए ये कर लेते हैं। तो 1 दिस इज साइन थीटा या साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, और ये क्या रहेगा प्लस कॉट क्या होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है बच्चों, ठीक है। इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, इसको करें यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, दिस इज 1 साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस या कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1, इसको ऊपर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये नीचे तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ये, दैट इज कॉस ए इंटू साइन ए एंड अपॉन में ये नीचे को देखिए, ऊपर चला नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमको पता है क्या होता है 1 होता है, 1 होता है जब पूरा हट आएगा, ठीक है, ये पूरा उठ गया, ये आपका आ गया। तो इसका मतलब देखिए इधर आपका LHS में भी यही है, LHS में भी यही है और आपके RHS में भी यही है, ठीक है। इसका मतलब आपका क्या हो गया LHS इक्वल्स टू RHS आपका दोनों प्रूफ हो गया, ठीक है। देखिए कई बार कंडीशन ऐसी मिलेगी, सिचुएशन आपसे मिलेगी कि आपको दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। हरी बात समझ में, ठीक है। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है इस ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का, ठीक है। इसको जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं और उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को वीडियो बनाया हुआ मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर वीडियो को पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए आप लोग कि हाँ आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। जो भी कमेंट आप लोगों का प्लीज़ कमेंट जरूर करिए, उसके हिसाब से क्या होगा क्वालिटी निखरेगी, ठीक है। जो भी आपको दिक्कत है उसमें जरूर बताइएगा आप लोग। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 का LHS देख लेते हैं हम लोग। क्या दिया है 1 प्लस
tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ का है, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये हमें प्रूव कर देना है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज नाउ। अभी 1 प्लस tan, अरे ये तो दिख रहा है हमको, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर दिख रहा है हमको। 1 प्लस कॉट क्या होता है, कोसेक स्क्वायर दिख रहा है हमको, कोसेक स्क्वायर दिख रहा है हमको, ठीक है। चाहिए क्या हमको, tan चाहिए, हमको क्या चाहिए, tan स्क्वायर चाहिए। तो इसको tan का जुगाड़ करते हैं हम लोग। कोसेक देखो, कोसेक क्या होता है, कोसेक साइन में बदल लीजिए। कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, एंड सेक कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसका इंटरचेंज हो जाएगा, नीचे का ऊपर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, दैट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। देखिए क्या दिख रहा है आपको, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, क्या दिख रहा है आपको, दिस इज योर tan स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल्स टू योर RHS। देखिए ये RHS के बराबर आ गया आपका, पहला पार्ट क्लियर, पहला पार्ट प्रूफ हो गया आपको, ठीक है। देखिए tan स्क्वायर आ गया। दूसरे वाले को प्रूफ करके देख लेते हैं हम, ठीक है। दूसरा वाला क्या कह रहा है हमारा, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर, दूसरे में क्या दिया हुआ आपको, 1 माइनस tan स्क्वायर एंड 1 माइनस कॉट का होल स्क्वायर दिया है, स्क्वायर नहीं दिया है, दिस इज होल स्क्वायर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि इन सबका होल स्क्वायर है, जिसको हमें प्रूफ करके देना है, ठीक है। इसको हटा लेते हैं। चलिए देखिए अब उसको फिर से लाने की कोशिश करते हैं। सो अगेन सेम चीज़ दिख रहा है, अब इसके पहले स्क्वायर था तो हमने कर लिया, इसमें अंदर tan दिखा है, तो 1 माइनस tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस अपॉन ये क्या है, 1 माइनस कॉट, कॉट क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। अरे देखा इन सभी का क्या है, होल स्क्वायर हमारे पास है, क्या है, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इसका इसके लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, दैट इज कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन ए। अरे बच्चों बात समझ, ठीक है। चलिए ये अपॉन में कि इधर क्या है आपका स्क्वायरिंग है, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू ए ऊपर चला जाएगा, दैट इज साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। या तो कोई क्या है आपका होल स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अच्छा देखिए ये क्या है, कॉस ए माइनस साइन, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए, तो क्या मैं यहाँ से साइन कॉमन निकाल सकता हूँ, है ना, या यहाँ से मैंने साइन को माइनस को बाहर निकाल लिया। देखिए देखिए इनमें से अगर मैं माइनस को बाहर निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको हटा के देखिए इधर इसमें से मैंने माइनस को बाहर निकाल लिया, तो क्या होगा, माइनस बाहर निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, दैट इज साइन ए माइनस कॉस ए, आधी बात समझ में, अपॉन कॉस ए जैसा क्या वैसा इंटू साइन ए अपॉन ये साइन ए माइनस कॉस ए जैसा कि वैसा। याद रखना यहाँ पे कौन है, होल स्क्वायर आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते इसको, देखिए ये दोनों सेम था, ये दोनों आपस में कट गए, ठीक है। बचा कौन, माइनस ऑफ साइन अपॉन कॉस, माइनस ऑफ साइन अपॉन कॉस क्या होता है भैया, tan ए होता है का स्क्वायर। अब नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, हमें सब प्लस देखे जाता है, जिसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज tan स्क्वायर ए। देखिए ये भी हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया, दैट इज इक्वल्स टू RHS, दैट इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। ये आपका RHS के बराबर प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री सीरीज हमारा चला था बच्चों, यहाँ पे ये पार्ट खत्म हो गया पूरा ट्रिग्नोमेट्री का। जितने भी यहाँ पे एक्सरसाइज थे 8.1 से लेकर 8.4 तक हमने ख़त्म कर लिया है। अगर कोई दिक्कत है किसी भी वीडियो में, किसी भी क्वेश्चन में, प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। जरूर मैं उसका रिप्लाई करूँगा आप लोगों को, ठीक है। और प्लीज़ अगर आपको सच में वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। देखिए अभी स्टार्टिंग वीडियो मैंने चालू किया हूँ तो बहुत सारी कमियाँ मुझे ही पता है, कई सारी कमियाँ निकलेंगी इसमें, तो प्लीज़ उसको ज़रूर फीडबैक दिया करिए कि कैसे इसको मैं रेक्टिफाई कर पाऊँ, ठीक है। देखिए आप लोग का फीडबैक ही रहेगा तभी उसको हम मॉडिफाई कर पाएंगे। तो प्लीज़ 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 डू शेयर, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए, ओके। थैंक यू।